नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर उतथ्य बोरा। तो आज ये बायोटेक्नोलॉजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसका ये सेकंड पार्ट है। और जहां पे हम आज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसमें हम 4 टूल्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए इस सेकेंड पार्ट में आपको टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में जितने भी टूल्स हैं, दैट मीन्स जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जो आपके बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए चाहिए, जो सामान, वो सब सामान, दैट मीन्स टूल्स, हमें यहाँ पे मिलेंगी। एनसीईआरटी क्लास 12 में इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि 4 मेजर टूल्स आर देयर, दैट मीन्स दे आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर मॉलिक्यूल्स और कैरियर मॉलिक्यूल्स, डीएनए लाइगेज एंजाइम एंड कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सो इसका डेफिनेशन है, दीज आर द एंजाइम्स which are used for cutting DNA at specific locations, also termed as molecular scissors or chemical scalpel. So in the year 1963 इसका डिस्कवरी हुआ इकोलाई, इसेरिसिया कोलाई बैक्टीरिया से। 2 एंजाइम्स डिस्कवर हुए, 2 एंजाइम्स हुए डिस्कवर्ड फ्रॉम बेसिकली इकोलाई। तो ये इकोलाई में 1963 में 2 एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम डिस्कवर हुए जो कि हैं, जो कर सकते हैं कि दे कैन रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। और 2 ऐसे एंजाइम डिस्कवर हुए जो इस बैक्टीरियोफेज फेज का जो ग्रोथ है, उसका ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर पाता है। तो फर्स्ट एंजाइम है कि ये आपका जो मिथाइल ग्रुप है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है। और सेकंड है, उस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसको कट कर सकता है। तो ये कट द बैक्टीरियोफेज डीएनए। तो ये जो एंजाइम है, लेटर उस एंजाइम का नाम पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो इसका हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है आपका हिन टू आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ, आइसोलेटेड बाय स्मिथ, विलकॉक्स एंड किली इन 1968। तो अब तक मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फ्रॉम ओवर 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैव बीन आइसोलेटेड। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, जो उसका एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस रहता है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? सिलेक्टेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट द डीएनए। सपोज ये आपका डीएनए है और कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके वो एंजाइमेटिक प्रोसेस के ज़रिए इसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटेगा। वो कहीं भी काट नहीं सकता। उसका उस एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहना चाहिए उस डीएनए में, जिसको वो आइडेंटिफाई करेगा और काटेगा, तभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर पाएगा। तो वो जो सीक्वेंस है डीएनए में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है, उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस का जो नेचर होता है वो होता है आपका पैलिंड्रोमिक इन नेचर। पैलिंड्रोमिक इन नेचर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पैलिंड्रोमिक कैसा है। एक अगर हम इंग्लिश वर्ड्स के बारे में देख लें कि सपोज आपका ये वर्ड पकड़ लीजिए, MALAYALAM, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज। तो यहाँ से देखिए MALAYALAM, आप उल्टे तरीके से पढ़िए MALAYALAM।
सो दोनों साइड से एक ही वर्ड है, तो इन सारे वर्ड को बोला जाता है पैलिंड्रोम और पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। तो ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए डीएनए में जहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर हम ओरिएंटेशन सेम रखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस वाले सीक्वेंस में देखिए, इस वाले स्ट्रैंड में देखिए GAA TTC ग्वेनिन, एडिनाइन एडिनाइन, थाइमिन थाइमिन, साइटोसिन। और ऑपोजिट साइड में देखिए, ऑपोजिट साइड में आ रहा है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर से हमने ओरिएंटेशन सेम रखा GAA TTC। तो सेम आपका ओरिएंटेशन बन रहा है। जब हम ओरिएंटेशन सेम रख रहे हैं, सीक्वेंस भी सेम बन रहा है, ऐसे सीक्वेंसों को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बी वन रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अभी हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका नामकरण कैसे किया जाता है। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो तो उसमें आपके 3 पार्ट्स रहते हैं। एक होता है सोर्स, दूसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन दैट मीन्स वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर बीइंग आइसोलेटेड, एंड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, तो पहले किया तो 1, दूसरे में किया तो 2, ऐसे। तो यहाँ पे आप देखिए एक बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है इको R1। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जहाँ पे इको सजेस्ट कर रहा है कि इसेरिसिया कोलाई बैक्टीरिया जो है सोर्स, R ये स्ट्रेन सजेस्ट कर रहा है, कौन सा स्ट्रेन है, RY13 स्ट्रेन, और 1 ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। इसी तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर या नाम दे सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। अभी हम अगर देखें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स कौन कौन से हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है कि कट्स द डीएनए विदिन द डीएनए, फाइन, अंदर की तरफ काटता है, और कट्स एट बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दोनों स्ट्रैंडों पे अटैक करता है आपका एंडोन्यूक्लियस, कट्स एट बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे आप देखिए कि पकड़ लीजिए कि डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट रहा है, एक समय में दोनों स्ट्रैंड्स कट रहे हैं, तो वो है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, एक्सो मीनिंग एक्सटर्नल, कट्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए और कट्स एट ओनली 1 ऑफ द 2 स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड काटेगा, दोनों स्ट्रैंड एक साथ नहीं काटेगा। तो ये है डिफरेंस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस के बीच। नाउ अभी हम देखते हैं कि डीएनए जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बनाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स, वो डीएनए फ्रेगमेंट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दे कैन बी ऑफ स्टिकी एंड्स, दे कैन बी ऑफ ब्लंट एंड्स। यहाँ पे देखिए ये स्टिकी एंड कैसे है, ये जो आपका डीएनए है, इस डीएनए में देखिए कि एक स्ट्रैंड छोटा पड़ गया, दूसरा स्ट्रैंड लंबा हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे खुले हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो मतलब जहाँ पे मतलब हम और डीएनए ऐड कर सकते हैं। तो हैविंग वो ओवरहैंगिंग पोर्शंस, ये होता है आपका स्टिकी एंड। ब्लंट एंड होता है विदाउट ओवरहैंगिंग पोर्शन, दोनों साइड से बंद, तो इनको बोला जाता है ब्लंट एंड्स। तो यहाँ पे देखिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सोर्स और रिकॉग्निशन सीक्वेंस, हमने एक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम अगर ALU1 है, सोर्स है अर्थोबैक्टर लूटियस, और आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है AGCT, तो दोनों साइड में वो 5 प्राइम से 3 प्राइम AGCT ही होगा। BAMH1 बहुत ही सुंदर और बहुत ही बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ होने वाला ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसका सोर्स है बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस H, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GGATCC, तो दोनों साइड में GGATCC, तो दोनों सीक्वेंस में पैलिंड्रोमिक ये जो मतलब सीक्वेंस है ये आपका है BAMH1 के लिए। उसके बाद इको R1 इसेरिसिया कोलाई RY13 हम लोगों ने अभी पढ़ा,
तो इसका है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि GAA-TTC दोनों सीक्वेंस में सेम। हिंटू का सोर्स है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी RD, और इसका जो सीक्वेंस है रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो है आपका GTCGAC। दोनों सीक्वेंस में 5 प्राइम से 3 प्राइम में यही आपका सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ तक हो गया आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट जो टूल है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टूल में देखिए वेक्टर मॉलिक्यूल, ये है कैरियर, द कैरियर ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या हैं? ये कैरियर है। तो कैरियर मॉलिक्यूल, कैरियर किसका कैरियर? दैट मीन्स दे आर कैरिंग द DNA, डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं? वहाँ पे एक बढ़िया क्वालिटी वेक्टर में ओरी साइट होगा, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर विल स्टार्ट। सिलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। क्लोनिंग साइट होना चाहिए, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए एटलीस्ट, जहाँ पे न्यू DNA फ्रैगमेंट विल बी एडेड बाय आफ्टर कटिंग अवे बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वेक्टर्स फॉर डिफरेंट सेल्स, बेस्ट क्वालिटी वेक्टर्स फॉर डिफरेंट सेल्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया के लिए है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA, जो सर्कुलर DNA है एक्स्ट्रा, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है उसको बोला जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बेस्ट क्वालिटी वेक्टर है आपके बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियल सेल्स के लिए। उसके बाद प्लांट्स में पाया जाता है बेस्ट क्वालिटी वेक्टर है आपका TI प्लाज्मिड। ये TI प्लाज्मिड कहाँ मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये एक आपका बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में ट्यूमर प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका बैक्टीरिया है जो TI प्लाज्मिड है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर TI प्लाज्मिड में एक होता है कि एक पोर्शन रहता है कि tDNA, ठीक है, tDNA। अगर हम इस tDNA को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काट करके हटा दें, जिसको बोला जाता है डिसआर्मिंग प्रोसेस, तो ये आपका TI प्लाज्मिड बेस्ट क्वालिटी वेक्टर बन जाएगा प्लांट्स के लिए। एनिमल्स के लिए बेस्ट क्वालिटी वेक्टर है आपका रेट्रोवायरस आफ्टर डिसआर्मिंग। अब रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस एक RNA वायरस होता है, और उस RNA वायरस में जो मतलब सीक्वेंस है वो कर सकता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कर सकता है, दैट मीन्स जो हमारा सेंट्रल डॉग्मा है DNA से mRNA, है ना, mRNA से प्रोटीन, ठीक है, ये इसको चेंज कर सकता है और इसको मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्रोटीन अंत में कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये रेट्रोवायरस का उसका वो कैरेक्टर है। लेकिन इस रेट्रोवायरस के RNA को अगर हम डिसआर्म कर दें, वो जो ख़तरनाक सीक्वेंस है जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, उसको अगर हम हटा दें तो वो रेट्रोवायरस आपके एनिमल सेल्स के लिए बहुत ही अच्छा वेक्टर बनेगा। तो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अभी हम देखते हैं एक बहुत ही फेमस वेक्टर मॉलिक्यूल जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है, PBr322। सो PBr322 इज़ द first widely used artificial vector for genetic engineering. P stands for plasmid, B stands for first scientist Bolivar, second और एक scientist है R stands for Rodriguez, prepared in the year 1974. तो यहाँ पे क्या है, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो कोल E1 ये जो पोर्शन है ये है आपका ओरी साइट, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। उसके बाद यहाँ पे दो सिलेक्टेबल मार्कर मिलेंगी, ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है। पहला सिलेक्टेबल मार्कर है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये वाले, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन सेकेंड वाला है। तो क्लोनिंग जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो है 2। उसके बाद जो क्लोनिंग साइट्स है फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट मीन्स क्लोनिंग साइट यहाँ पे 4 दिखाए गए हैं। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल वेक्टर है जहाँ पे एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट हैं। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन सा काम करता है जो क्लोनिंग साइट है, BAMH1, SEL1, PVU1,
PST1, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन चारों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बने हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, डीएनए लाइगेज। दिस एंजाइम कैन लाइगेट और ऐड डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट विद द वेक्टर मॉलिक्यूल। ये बहुत बढ़िया एंजाइम है जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर डीएनए फ्रेगमेंट के साथ, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो वो डीएनए लाइगेज वो जोड़ता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है, डीएनए लाइगेज जोड़ता है। उसके बाद देखिए कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है? देखिए, ऑर्गेनिजम्स हैविंग द एबिलिटी टू टेक अप फॉरेन डीएनए। जो सेल्स हैं जो बाहर के फॉरेन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले सकते हैं अंदर, उन्हीं को बोला जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स। तो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल प्रिपरेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या 3 प्रोसेस हैं। केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है और डिजार्म पैथोजन वेक्टर्स भी है। केमिकल मेथड देखते हैं। केमिकल मेथड का नाम है इंक्यूबेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरियल सेल्स के लिए फंक्शनल है। यहाँ पे है स्टेप्स, देखिए इंक्यूबेशन मेथड के। कल्चर द बैक्टीरिया ऑन अ मीडिया विथ डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम डबल पॉजिटिव। कल्चर प्लेट्स लीजिए, वहाँ पे एगरोस लीजिए, वहाँ पे डाइवेलेंट कैटायंस दे दीजिए और यहाँ उसमें आप बैक्टीरिया को कल्चर कीजिए। उसके बाद इंक्यूबेटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। इसको आप आइस में लेके जाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ उसका इंक्यूबेशन करवा दीजिए उन्हीं प्लेट का आइस में रख के इंक्यूबेशन इंक्यूबेटेड विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस कर दीजिए। उसके बाद आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक डालिए और आपका कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल बन जाएगा, जहाँ पे आप न्यू फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंक्यूबेशन मेथड। नेक्स्ट हो गया आपका फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में 2 मेथड्स पाए जाते हैं, माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस एंड बायोलिस्टिक्स और जीन गन प्रोसेस। माइक्रो इंजेक्शन जो है ये एनिमल सेल्स के लिए फंक्शनल है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द एनिमल सेल। एंड बायोलिस्टिक्स और जीन गन में क्या होता है कि बॉम्बार्डमेंट ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, कोटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में आप बॉम्बार्ड कीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, कहाँ पे ऐड करके? गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स में या फॉइल्स में, छोटे छोटे फॉइल्स में आप इसको मतलब यहाँ पे बॉम्बार्ड कीजिए। आपका जो कंपिटेंट जो मतलब सेल है प्लांट सेल, वो कंपिटेंट बन जाएगा और यहाँ पे फॉरेन डीएनए आप ऐड कर पाओगे न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट देखिए डिजार्म पैथोजन वेक्टर्स, ठीक है। डिजार्म पैथोजन वेक्टर्स अभी हम लोगों को मिला कि मतलब डिजार्म पैथोजन वेक्टर्स लाइक टीआई प्लाज्मिड कहाँ से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन से आर अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, ट्रांसफर्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये भी डिजार्म पैथोजन वेक्टर्स भी एक सिस्टम है जो आपके जो मेथड्स ऑफ कॉम्पिटेंट होस्ट प्रिपरेशन में यूज़फुल है। तो तीनों चीज़ें हम लोगों को अभी पता चल गई कि कौन कौन से हैं मेथड्स टू प्रिपेयर कॉम्पिटेंट होस्ट। केमिकल मेथड हो गया, इंक्यूबेशन प्रोसेस, फिजिकल मेथड हो गया, कौन कौन से? माइक्रो इंजेक्शन एंड बायोलिस्टिक्स और जीन गन। दिस आर पैथोजन वेक्टर। बेस्ट एग्जांपल है आपका टीआई प्लाज्मिड। तो आज इस वीडियो में हमने टूल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और 2-3 टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि 4 वीडियोस में ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस कंप्लीट की जाएंगी। उसके बाद मैं बोर्ड लेवल के जितने भी इम्पॉर्टेंट PYQs हैं उसको डिस्कस करूँगा और एक वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट सर आँखों पे। थैंक यू।